सभी दोस्तों को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप मेरे नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी मैं ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। अब हम बात करते हैं, जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो ये है कि एसडीएम ऑफिस से बीएलओ को आखिर इतने फ़ोन आते ही क्यों हैं। बीएलओ आजकल एसडीएम ऑफिस के फ़ोन से इतने प्रताड़ित हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्हें मतलब गुस्सा आने लगा है और एसडीएम ऑफिस के नाम से ही चिढ़ोने लगी है। कभी पीएससी के नाम से फ़ोन, कभी 6, 7, 8 के नाम से फ़ोन, कभी किसके नाम से फ़ोन, कभी डीएससी के नाम से फ़ोन, कभी रिपीटेड एपिक के नाम से फ़ोन। तो बीएलओ आखिर करे तो क्या करे? आखिर ऐसा कोई युक्ति है कि एसडीएम ऑफिस से फ़ोन कम आए? बिल्कुल ऐसी युक्ति है। वो जो भी खेल है, ये सारा खेल है फॉरम 6, 7, 8 का। अब फॉरम 6, 7, 8 को हम किस तरह से अप्लाई करें कि जो भी हमारा जो सिस्टम है हमारे फ़ोन आने का, या फिर हमारे हम जो परेशान होते हैं वो ख़त्म हो जाए। तो आज मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा फॉरम 6, 7, 8 का कि आपके फॉरम भी रिजेक्ट नहीं होंगे, आपके डीएससी भी नहीं आएगी, पीएससी भी नहीं आएगी और आपके फ़ोन कॉल्स भी नहीं आएंगी कि आप इसका भौतिक सत्यापन करो। तो देखिए, हम बात करते हैं दोस्तों। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीएससी पीएससी आती क्यों है। डीएससी पीएससी इसलिए आती है, डीएससी का मतलब होता है डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री और पीएससी का मतलब होता है फोटो सिमिलर एंट्री। ये इसलिए आती है, जैसे मान लीजिए आपने एक नाम जोड़ दिया, अब दूसरा नाम आपने भी यूँ मानो कि उसी नाम का कोई व्यक्ति आपने जोड़ दिया, उसके पिता का नाम भी वही और फोटो भी वही डाल दिया, नहीं एक आदमी को आपने 2 बार जोड़ दिया, तो 100% वो डीएससी और पीएससी के रूप में आएगा। एक गलती बीएलओ क्या करते हैं, नाम और 2 व्यक्ति अलग अलग होते हैं, उनकी फोटो एक डाल देते हैं, तो वो पीएससी के रूप में आएगा। अब दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि फिर जब वो डीएससी पीएससी के रूप में आते हैं तो अपन सोचते हैं ये तो खत्म ही नहीं होता। अरे भाई, खत्म कहाँ से होगा? हमारा इनपुट ही गलत है, तो आउटपुट हमारा 100% गलत आएगा, क्योंकि इनपुट से ही आउटपुट बनता है। आउटपुट कभी भी गलत नहीं आएगा अगर हमारा इनपुट सही हो। तो इनपुट हम इस तरह से क्या क्या करें, 6, 7, 8 को कैसे मैनेज करें? और दिक्कत क्या होती है, हम 6 नंबर भरते हैं, कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ एक्सेप्ट हो जाते हैं, 7 नंबर भरते हैं, कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ एक्सेप्ट हो जाते हैं। आखिर करें तो क्या करें? तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, रिपोर्टिंग वाली चीज़ दिक्कत होती है। हम ऑनलाइन भी करना जान गए, फॉर्म 6 भरते हैं, 7 भरते हैं, उनमें डॉक्यूमेंट डाल देते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत ही दिक्कत। अब उस दिक्कत को सोल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ। ट्रिक ये है दोस्तों, जब आप 6 नंबर पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, है ना, तो किस तरह से रिपोर्टिंग करें कि आपके फ़ोन ही नहीं आए। सारा खेल है रिपोर्टिंग का। अगर आप 6 नंबर पे सही रिपोर्ट कर देते हो तो आपसे कोई भौतिक सत्यापन नहीं मांगेगा। 7 नंबर पे सही रिपोर्ट कर देते हो तो कोई फ़ोन करके नहीं बोलेगा कि ये आदमी मरा या नहीं मरा, या फिर इसलिए शिफ्ट हो गया या नहीं हुआ। 8 नंबर की सही रिपोर्टिंग कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, मैंने एक फॉर्मेट बनाया आप लोगों के, ये 6 नंबर का फॉर्मेट है। इसके देखिए आप, ये फॉर्म 6 की रिपोर्टिंग है, वैसे ही फॉर्म 7 की रिपोर्टिंग है। इनमें कैसे रिपोर्ट करनी है, देखिए फॉर्म 6 की जब आप रिपोर्ट करो तो इस तरह से करना कि आवेदनकर्ता, जैसे किसी भी आवेदनकर्ता का नाम राम है, आवेदनकर्ता श्री राम पुत्र दशरथ ने मेरे मतदान केंद्र संख्या 1 में अनुभाग 1 आम बाजार में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है। आवेदन की जांच मेरे द्वारा की गई, जिसमें आवेदक ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली, जिसका दस्तावेज भी फॉर्म 6 के साथ संलग्न है, एवं आवेदनकर्ता मेरे निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है, अतः इसका नाम जोड़ने की अभिशंसा की जाती है, संलग्न आयु एवं निवास के दस्तावेज। अब ये रिपोर्टिंग आपको कैसे करनी है? ये रिपोर्टिंग जैसे आप डॉक्यूमेंट लेते हो, जैसे आधार कार्ड लेते हो, तो आधार कार्ड का एक साइड का हिस्सा ऊपर और एक साइड का हिस्सा नीचे, बीच में जगह रहती है, उस जगह में अपनी रिपोर्ट कर दे और उस आधार कार्ड का फोटो खींच करके और उसमें अपलोड कर दे। जब आप ऐसा करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट भी पूरे हो जाएंगे, आपकी रिपोर्टिंग भी हो जाएगी और आपको फ़ोन नहीं आएंगे। और इससे आपको पता भी रहेगा कि आपका किसका नाम जोड़ रहे हो, किसका नाम नहीं जोड़ रहे। अगर किसी ने 2 बार भी आपको अप्लाई कर दिया तो आपके दिमाग में आ जाएगी, नहीं भैया इसके तो रिपोर्टिंग में पहले कर रखा हूँ, इसको दोबारा क्यों जोड़ूँ? दोबारा नहीं जोड़ोगे तो डीएससी पीएससी नहीं आएगी। वैसे ही फॉर्म 7 है, फॉर्म 7 में जैसे आप इस तरह से रिपोर्टिंग करें, आवेदनकर्ता श्री रावण पुत्र विश्वा द्वारा फॉर्म 7 के रूप में नाम कटवाने हेतु आवेदन किया गया, जिसकी जांच मेरे द्वारा की गई। आवेदनकर्ता शिफ्ट होने या डुप्लीकेट नाम होने के कारण अपना स्वयं का नाम कटवाना चाहता है, जो उचित है, अतः इसका नाम काटने की अभिशंसा की जाती है। आवेदनकर्ता का मतदाता सूची में क्रमांक जो भी है 1 या 2 जो भी है वो लिखना है और अपना साइन करने हैं। इसके बाद आपका फॉर्म 7 का किस्सा भी खत्म। मृत्यु से अगर मृत्यु प्रमाण पत्र है तो उसी पर रिपोर्ट कर दीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो एक सादा कागज में बनाइए और अपनी टिप्पणी करिए और उसको अपलोड कर दीजिए 7 नंबर फॉर्म के साथ। किस्सा खत्म। अगर कोई डेथ हो, किसी की डेथ होती है तो
आवेदनकर्ता दूसरा रहेगा, वो आक्षेपित व्यक्ति हो जाएगा। उस हिसाब से आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। वैसे फॉर्म 8 में इस तरह की रिपोर्टिंग का आप अपना फॉर्मेट बना लीजिए। इस तरह से आप जब 6, 7, 8 की रिपोर्टिंग करोगे तो उससे कुछ नहीं दोस्तों, आप सही तरह से फॉर्म आपके एक्सेप्ट होने लग जाएंगे। आप देखोगे यहाँ पे मिरेकल होगा, जादू होगा, आपके फॉर्म सारे एक्सेप्ट होने लग जाएंगे। रिजेक्टेड फॉर्म की मात्रा में बहुत कमी आ जाएगी और डीएससी पीएससी भी नहीं आएगी। इसके अलावा जो कोई भी दूसरी चीज़ें होती है, जैसे नाम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, दो दो बार नाम लिख देते तो कई बार क्या होते है, मैं आपको दिक्कत बताता हूँ। जैसे किसी का नाम है हेमंत जांगिड़, अब आपने नाम में हेमंत जांगिड़ लिख दिया, इसके सरनेम में भी आप जांगिड़ लिख रहे हो तो जांगिड़ 2 बार आएगा, 100% आएगा आपकी वोटर लिस्ट में और आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप भागे भागे आओगे, इसका तो सरनेम 2 बार आ गया। अरे भाई, जब तूने नाम के साथ सरनेम लगा दिया तो फिर सरनेम में दोबारा सरनेम लिखने की क्या जरूरत है, उसका तो आएगा ही सही। इसलिए जो भी नाम लिखो तो इस तरह से लिखो कि उसका नाम एक बार आए। वैसे पिता के साथ है, पिता का नाम लिख देते हैं, इसका सरनेम साथ में लिख देते हैं, तो भाई गलत है तो गलत है ही सही। इसलिए आप थोड़ा ध्यान से काम करिए, इस तरह की रिपोर्टिंग करिए, आपके एसडीएम ऑफिस से फ़ोन कम आने लग जाएंगे, आपका कार्य बहुत अच्छा होगा। और इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे सुझाव, मेरी बातें अच्छी लगती हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।